व महात्माओं, आज हम उस भक्तांबर के 13वें काव्य की ओर चल रहे हैं। हाथ जोड़ेंगे, मेरे बोलने के उपरांत सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। वक्तम कोते सुर नरो रग नेत्र हारी, निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमान, बिंबम कलंक मलिनी के निशाकर सो, यद्वासरे भवति पांडुपलास कल्पम। आचार्य मानतुंग स्वामी इस 13वें नंबर के काव्य में बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पांडुपलास कल्पम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने का प्रयास कर रहे हैं संसार पलास के फूल के समान है, और यहां पर उपमा क्या दे रहे हैं? हे भगवान, कि दिन में चंद्रमा का प्रकाश कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि जब सूर्य दिखता है तो चंद्रमा अपने आप में फीका पड़ जाता है। वक्तम कुते नृसुर नरोरग नेत्रहारी, हे भगवान, आप जो है ना, बहुत सुंदर है आपका मुख, नेत्रों को हरने वाला है आपका मुख। आपके दर्शन मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान, आपके नाम स्मरण से काम हो जाता है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी उपमाएं यहां पर दे रहे हो, सारी उपमाएं भगवान के सामने फीकी हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे हरि हो, चाहे हरि का हरने वाला हो, चाहे कोई भी संसार में हो, लेकिन आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। आपका दर्शन मां से सारे के सारे कार्य हो जाया करते हैं। हे भगवान, आप ही संसार में सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब शिष्य की श्रद्धाएं इतनी उत्कृष्ट होती है ना, तो विचार करके रखना, वो शिष्य एक पाषाण में भी परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मैं हमेशा कहता हूं, आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो, इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। जो परमात्मा है वो हमारे श्रद्धाओं पर टिका है। तुम्हारी श्रद्धाएं हैं तो मंदिर में पाषाण में तुम परमात्मा को दर्शन कर रहे हो। तुम्हारी श्रद्धाएं हैं तो इस मानव देह में भी तुम महात्मा के दर्शन कर रहे हो। तुम्हारी श्रद्धाएं हैं तो इन ग्रंथों में तुम जिनवाणी का रसास्वादन कर रही हो। और तुम्हारी श्रद्धाएं खत्म हो जाए ना, तो ये कागज के टुकड़े हैं, वो पाषाण हैं, और ये सामान सा इंसान है, कुछ नहीं होगा। आप विचार करके रखना, श्रद्धाएं कितनी मजबूत होती हैं। उन श्रद्धाओं के माध्यम से हम भगवान की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, भगवान के उन दर्शन का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, भगवान चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान आने से लुप्त हो जाता है, पलाश ढाक के पुष्प के समान हो जाता है। ऐसे ही जिसके अंदर अंदर की उपलब्धि प्राप्त हो जाए, उसे संसार की सारी उपाधियां उपलब्धियां नगण्य लगने लगती हैं, सामान सी लगने लगती हैं। मैं आपसे पूछूं, आपके जेब में 10-10 नोट की गड्डी रखी है, एक थैला भरा हुआ है 10 के नोट की गड्डी का, और 500 के नोट की गड्डी मिल जाए, 10 के नोट की गड्डी महत्वपूर्ण रहेगी या 500 के नोट की गड्डी महत्वपूर्ण रहेगी?
आपके पास खूब चांदी के अंबार लगे हैं और सामने सोने का ढेर मिल जाए और तुमसे कहा जाए जो ले जाना है वो ले जाओ, क्या लोगे? हाँ महाराज, परीक्षा मत लो मेरी, आज तो आपको भी मालूम है कि सोने के ढेर उठाएंगे। तो विचार करके रखना, संसार की छोटी मोटी चीजों में तुम्हारा मन एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, तो जब तुम्हें अंदर की उस उपलब्धि का दर्शन होगा, परमात्मा की उस उपलब्धि का दर्शन होगा, तो संसार की वस्तुएं अपने आप नगण्य लगने लगेगी। और जब तक संसार की वस्तु, संसार के व्यक्ति, संसार की क्रियाएं तुम पर हावी हैं, तब तक यही सोचना कि अभी तुम्हारा संसार बाकी है। संसार बाकी है और संसार उस बाकी को तुम्हें अभी छोड़ना, अभी हल्का करना पड़ेगा। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना। जिसको आत्मिक ज्ञान हो जाए ना, वो इन पुस्तकों के ज्ञान में उलझता नहीं है। जिसमें अंदर का महात्मा जग जाए ना, और वो इन महात्माओं में भी नहीं उलझेगा। और जिसके अंदर अपनी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में चली जाए ना, तो वो मंदिर के परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है, तब तक इनका सदुपयोग करने का प्रयास करो। अज्ञानियों के बीच में प्रवचन करने से कोई लाभ नहीं है, वो भी हाँ हाँ करते रहेंगे। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 2-4 अज्ञानियों को इकट्ठा कर लिया और तुमने अपनी बात उनसे मनवा ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी के बीच में बैठकर 2 शब्द तो बोलो। ज्ञानी से भागते हो और अज्ञानियों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हो। सांसारिक व्यक्तियों के बीच में प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सन्यासियों के बारे में भी तो बात करो। विचार करके रखना, मिथ्यात्व के दृष्टि के सामने तुम कुछ भी बोलो, उनका स्वार्थ रहेगा। लेकिन एक बार आत्म पिपासु के सामने अपनी छोटी सी बात भी रखो, तो तुम्हारे जीवन में अपना भी आनंद बरसेगा और उसका भी आनंद बरसेगा। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, इस संसार पलाश फूल की तरह है। ये संसार ऐसा ही है कि जब भी कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो संसार छोटा सा नगण्य सा दिखने लगता है। लेकिन हम संसार में इतने लगे हुए हैं कि हमने उन उपलब्धियों को पाया ही नहीं। वक्तम को तेसुर नरो रग नेत्र हारी। हे प्रभु, आपका मुख देवों से, मनुष्यों से, नागेंद्रों से, धर्मेंद्रों के नेत्रों को भी आकृष्ट करता है। आपके मुख के में तीनों जगत के समस्त उपमाएं संपूर्ण रूप से जीत ली हैं। कहाँ समस्त उपमामयी आपका मुख, और कहाँ कलंक रहित, कलंक से मलिन चंद्रमा, जो कि दिन में जीर्ण धाग के पत्ते की तरह निष्प्रह हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, हे परमात्मा, आप जो हैं वो और कोई नहीं हो सकता। आपके पास सारी उपमाएं बेकार हैं। चंद्रमा की उपमा कैसे दी जाए आपको, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है। मैंने 4 पंक्तियां अपने गुरुदेव के संबंध में लिखी थी कभी, कि सूरज को देखा तो आग नजर आती है, सूरज को देखा तो आग नजर आती है, चंद्रमा को देखा तो दाग नजर आते हैं, सागर को देखा तो झाग नजर आते हैं, लेकिन जब से गुरुवर को देखा तो नई फाग नजर आती है। और जहां वो चरण रख देते वहां अनेक त्योहार नजर आते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। संसार बहुत देख लिया, बाहर की चीजों को बहुत बार देखा है, लेकिन एक बार टकटकी लगाकर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। एक बार भगवान की उस दृष्टि को देखने का प्रयास करो। भगवान के पास जाकर परमात्मा को निहारने का प्रयास करो। लेकिन हमारा मन है इतना बाहर की वस्तुओं में आकर्षित होता है,
एक छोटा सा उदाहरण, एक बार कर्फ्यू लगा है ना, इम्फाल में आने दिन कर्फ्यू लग जाते हैं। एक बार कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू में पुरुषों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, महिलाओं को बाहर निकलने की इजाज़त थी। देखना आदमी का मन कैसे पहचाना जाता है। कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू में आदमी को निकलने की इजाज़त नहीं थी, बाहर महिलाएं ही निकलती थी। एक महिला बुर्का डाल के चली जा रही, उसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया और कहा कि तुम महिला नहीं, तुम पुरुष हो। और वास्तव में उसे जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वो महिला नहीं, वो पुरुष ही थी। वो महिला नहीं थी, वो पुरुष था। ऑफिसर ने कहा कि ये बुर्का डाले है और फिर भी तुमने इसे पहचाना कैसे? बुर्के के अंदर तुमने कैसे देख लिया ये महिला नहीं पुरुष है? मनोवैज्ञानिक था वो पुलिस वाला। उसने कहा भगवान मैंने पहचाना इससे कि ये मार्केट से जा रही थी, बुर्का डाले थी और महिलाओं के श्रृंगार की दुकान बगल से निकली, इसने उधर देखा नहीं। आप विचार करके रखना, श्रृंगार की दुकान निकली, वहां पर पूरा ज्वेलरी की शॉप थी और पूरा श्रृंगार का सामान जहाँ मिल रहा, इधर उसने देखा नहीं। मुझे गड़बड़ लगा, मैं थोड़ी देर इसकी चाल देखता रहा, 2-4 और भी श्रृंगार की दुकान दिखी, इसने देखा नहीं। मैं समझ गया ये महिला तो हो ही नहीं सकती। उस पुलिस वाले को भी मालूम था कि इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है। आप विचार करके रखना, अगर आप रास्ते से निकल रहे हो और आपकी दृष्टि अगर कहीं किसी पदार्थों पे जा रही है तो वो कर्म समझ जाता है कि इसका इंटरेस्ट काय में है, इसकी रुचि काय में है। मंदिर में जाते हो और मंदिर में जाने के बाद तुम मंदिर में देख रहे हो कि चौकी कैसी है, घंटा कैसा है, दीपक कैसा है, कौन के बर्तन पूजा के चांदी के और कौन के सोने के हैं, तो आपकी दृष्टि काय पे जा रही है? और मंदिर में जाने के बाद तुम्हें दिख रहे हैं कि हमारे भीतरा की भगवान कैसे हैं, तो समझ के रखना तुम्हारी दृष्टि क्या हो रही है। बहुत से लोग तो ऐसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो मंदिर में पारसनाथ की मूर्ति पे फन लगा हो तो नमस्कार नहीं करते। वो कहते कि पार्श्वनाथ के फन लगे हैं तो हम नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भगवान की मूर्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? केवल ज्ञान के बाद तो फन थे ही नहीं। मुनि अवस्था में जब उत्सर्ग हुआ तब फल लगे थे, उसको नमस्कार कैसे करेंगे? अरे भाई मुनि अवस्था की मान के कर लो, कर तो लो कम से कम। भगवान बाहुबली की मूर्ति पर बेल लगी है तो वो नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि बेल तो उनके ऊपर मुनि अवस्था में चढ़े थे, केवल ज्ञान की अवस्था में तो चढ़े ही नहीं थे। ख्याल करना। चलो मंदिर में ये विचार आता ना हो, मंदिर में आए या ना आए मालूम नहीं, लेकिन महाराज के कमरे में जाकर तुम देखती हो कभी कभी, महाराज का कमरा कितना अच्छा सजा है, महाराज का स्टेज पंडाल बहुत अच्छा बना है। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे दृष्टि में ये दिख रहा है कि महाराज के पास ये अच्छा कमरा लगा, ये वैसा लगा, तो समझ के रखना तुमने महाराज को नमस्कार नहीं किया, सामान को ही नमस्कार कर रहे हो। हमारी दृष्टि को बदलने का प्रयास करो, हमारे विचारधाराओं को बदलने का प्रयास करो। 3 लोग के पास, नाथ के पास इतनी अपार शक्ति है, सब कुछ हो सकता है। एक बार उन पर भरोसा करने का तो प्रयास करो। लेकिन हम आजकल विश्वास और श्रद्धाएं, भरोसाएं छोटी छोटी चीज़ों पे कर लेते हैं, 3 लोग के नाथ पर नहीं कर पाते हैं। ख्याल करो हमारी श्रद्धाएं कैसी होना चाहिए। हमारी श्रद्धाएं रानी चेलना जैसी होना चाहिए। रानी चेलना की श्रद्धा को देखने का प्रयास करना। रानी चेलना की श्रद्धाएं कितनी मजबूत थी। रात्रि का समय था, सर्दी का समय था, रात्रि में विश्राम कर रही है राजा सैनिक के साथ, और उसका हाथ बाहर निकला रह गया। जैसे वो बाहर हाथ रह गया,
उसके मुख से एक आवाज निकली, हाय उनका क्या हो रहा होगा। ऐसा शब्द उनके मुख में से निकल गया, हाय उनका क्या हो रहा होगा। राजा सैनिक के मन में खुरापात आ गई। राजा सैनिक का मन संदेह से भर गया। राजा सैनिक ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ विश्राम कर रही है और इसके मुख से निकल रहा है कि हाय उनका क्या हो रहा होगा। राजा सैनिक ने अपनी बुद्धि का उपयोग न करते हुए उन बातों को दिमाग में रखकर अपने बेटे अभय कुमार को बोला, बेटा ये तेरी माँ का जो महल है ना, आज इसमें आग लगा देना, मुझे ऐसी नारी नहीं चाहिए। जब संदेह का कीड़ा कुलबुलाता है ना, तो विचार करके रखना, सही बात भी गलत ही दिखती है। संदेह का कीड़ा कुलबुला जाए तो हमें संत भगवंत में भी वो परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, और संदेह का कीड़ा अगर श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए तो हमारा जीवन अपने आप श्रद्धाओं से ओतप्रोत हो जाता है। इतना ही हुआ। राजा सैनिक अपने बेटे अभय कुमार को बोलकर चले गए कि बेटा महल में आग लगा देना। और जाने के बाद जब राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में पहुंचे, संवत्सर में उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछ लिया कि भगवान मैं अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता हूं, फिर भी अर्धरात्रि के समय उसके मन में ये विचार क्यों आ गया, हाय उनका क्या हो रहा होगा, ऐसा भाव कैसे आया। तब उन्होंने भगवान महावीर की दिव्यदेशना में खिरता है, भंते तुमने जो कुछ भी किया वो गलत हुआ। तुम्हारी पत्नी के मन में ऐसा विचार केवल और केवल इसलिए आया, अर्धरात्रि का समय था, सर्दी का समय था, तुम्हारी पत्नी रानी चेलना, उसका एक हाथ रजाई से बाहर रह गया और वो हाथ सर्दी के कारण से अकड़ गया। अकड़ने के बाद उसके मन में एक ही विचार आया कि हाय उनका क्या हो रहा होगा, जो वन में जंगल में मुनिराज बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसी सर्दी पड़ रही है, उनका क्या हो रहा होगा। उनका विचार उसके मन में आया और कोई विचार नहीं आया था। विचार करना, ऐसा सुनते ही राजा सैनिक की होश उड़ गए। उसने कहा, अरे मेरी पत्नी मेरे साथ रहकर भी इतना विचार करती है। आप विचार करना, रानी चेलना ऐसा विचार कर रही है कि हाय उन मुनिराजों का क्या हो रहा होगा जो जंगलों में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसा ये दीमापुर की समाज भी विचार कर रहे हैं, महाराज तुम्हारा जंगलों में क्या होगा। हाँ, वो महाराज तो जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन अब दीमापुर वाले बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जंगल में जाने नहीं दूंगा, सर्दी यही निकाल के जाना है। लेकिन ख्याल करो, तुम्हारी श्रद्धाएं हैं, तुम्हारी आस्थाएं मुझे रोक रही हैं, और आस्थाएं श्रद्धाएं हमेशा आगे बढ़ती होती हैं, उन पर ही साधु संतों का विश्वास होता है। और इस आस्था श्रद्धा से अगर मैं रुक रहा हूं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके बीच में रुका हूं, क्योंकि मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि निकलते ही तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से निकलते वापस नहीं आते हैं। प्रमुख सागर दीमापुर से निकलने के बाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, ये तुमको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। लेकिन फिर भी इतना ही कहूँगा कि आप अपनी श्रद्धाएं मजबूत बना के रखिएगा और भगवान की दृष्टि को भगवान की ओर दृष्टि लगा के रखें, क्योंकि भगवान की उपमाएं नहीं दी जा सकती हैं। संसार में सबसे अच्छे अगर मूर्ति देखने को मिलती है तो वीतरागी भगवान की। ख्याल करके रखना, श्रृंगार वाली मूर्तियां बहुत बार देखी हैं, बिना श्रृंगार की मूर्ति परमात्मा की मूर्ति देखने को मिलती है। जैन परमात्मा में और अजैन परमात्मा में अंतर समझना। जोड़ जोड़ कर जो प्रतिमा बनाई जाए
वो अन्य धर्म की प्रतिमाएं होती हैं। छोड़ छोड़ कर जो प्रतिमा बनाई जाए वो जैन प्रतिमा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जोड़ने की संस्कृति बाहर की संस्कृति है और छोड़ने की संस्कृति जैन संस्कृति है। आज इतना ही कहूँगा इस काव्य के अंदर 13वें नंबर में कि यहाँ पर कह रहे हैं भगवान चंद्रमा भले ही दिन में रहे लेकिन सूर्य के सामने वो चंद्रमा का प्रकाश फीका है। ऐसे ही भगवान कितने भी ज्ञानी रहें, आपके ज्ञान के सामने सबका ज्ञान फीका है। आपको देखने के बाद संसार में और कोई को देखने की जरूरत नहीं है। ओम नमः जय गुरुदेव।